कभी कभी भूख कम लगना एक आम बात है, लेकिन अगर यही हालत हफ्तों महीनों तक बनी रहे तो यह शरीर में कोई छिपी बीमारी का संकेत हो सकता है। तो चलिए जानते हैं कि भूख कम लगने यानी लॉस ऑफ एपेटाइट के क्या क्या कारण होते हैं। सबसे पहले मानसिक यानी साइकोलॉजिकल कॉजेस। हमारे दिमाग का भूख पर एक बहुत बड़ा असर होता है। तो कई बार अगर हम स्ट्रेस में होते हैं, कोई मेंटल इलनेस का शिकार होते हैं, तो भी हमारी भूख कम हो जाती है। जैसे कि डिप्रेशन में, एंजाइटी में, कोई क्रोनिक स्ट्रेस है, कोई इमोशनल ट्रॉमा हुआ हो, या फिर कोई ईटिंग डिसऑर्डर है जैसे कि बुलिमिया नर्वोसा, एनोरेक्सिया नर्वोसा। इसके बाद आती है इन्फेक्शन। जब हमारा शरीर किसी प्रकार की इन्फेक्शन से लड़ रहा होता है तो उसके साथ साथ भूख भी कम हो जाती है। इन्फेक्शंस जैसे वायरल इन्फेक्शन, ट्यूबरकुलोसिस, टाइफॉइड, डेंगू, इसमें भूख कुछ दिनों के लिए कम हो जाती है और जैसे ही हमारा शरीर इन्फेक्शन से रिकवर करता है हमारी भूख नॉर्मल होने लगती है। तीसरा, हार्मोनल या मेटाबॉलिक कारण। हमारे हार्मोन्स का भी हमारे मेटाबॉलिज्म पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। थायराइड हार्मोन्स के कम होने पे यानी हाइपोथायरॉयडिज्म में भूख कम लगती है और वजन बढ़ने लगता है। इसके अलावा डायबिटीज़ में भी हमारी भूख का पैटर्न बदल सकता है। कई बार आप अगर किसी बीमारी के लिए कुछ मेडिसिन ले रहे हैं तो भी उससे मुंह का टेस्ट चेंज हो जाता है या फिर भूख लगनी कम हो जाती है, जैसे कि कीमोथेरेपी ड्रग्स, कुछ एंटी डिप्रेसेंट्स या फिर एंटीबायोटिक्स। कई गैस्ट्रोइंटेस्टिनल प्रॉब्लम्स भी डायरेक्टली आपकी भूख पर असर डालती हैं, जैसे कि पेट में होने वाले अल्सर्स, पैनक्रियाज की सूजन, क्रोनिक लिवर डिजीज़ या क्रोनिक किडनी डिजीज़, या फिर इन्फ्लेमेटरी या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इसके अलावा भूख कम लगने के कई सीरियस रीजंस भी हो सकते हैं, जैसे कि कैंसर, लिवर फेलियर, हार्ट फेलियर, किडनी फेलियर। और अगर आपका लाइफस्टाइल स्ट्रेसफुल है या सीडेंट्री है तो भी आपकी भूख कम हो सकती है, आपका एपेटाइट कम हो सकता है। तो अगर आपका एपेटाइट 2 हफ्ते से लगातार कम है और साथ ही साथ वजन भी कम हो रहा है, कमज़ोरी भी आ रही है, तो तुरंत आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। ऐसी और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।